Hello बच्चों, let us read the question. Two unlike charges, each of 10,000 microcoulomb, are separated by 2 meter in air. Calculate the electric field at the center of the line joining them and at a point at equal distances of 4 meter from each charge. तो क्वेश्चन के अंदर हमें दो चार्ज दिए हुए हैं. दिस इज चार्ज Q एंड दिस इज ऑल्सो चार्ज Q. ये दोनों चार्ज Q और Q दिए हुए हैं. इनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 1000 माइक्रोकूलम. पहला हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ देम, एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग देम. ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है. इसका सेंटर होगा 1 मीटर डिस्टेंस अवे फ्रॉम बोथ द चार्जेस. तो इसका सेंटर यहाँ पर होगा. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है पॉइंट, लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट ए. एट पॉइंट ए पर हमें एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है एट अ पॉइंट एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम ईच चार्ज. लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट बी और ये डिस्टेंस हो गई 4 मीटर. ये डिस्टेंस 4 मीटर हो गई. सिमिलरली ये डिस्टेंस भी 4 मीटर हो जाएगी. बोथ ऑफ देम आर इक्वल. हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ऑल्सो. यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट Q and we need to write the electric field at a distance r. This distance is r and this is point P. We need to write the electric field at point P. तो हम इसे लिख सकते हैं KQ अपॉन आर स्क्वायर और इसके जो डायरेक्शन होगा वो होगा आर कैप डायरेक्शन में. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. इसे यूज़ करके हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे. नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फॉर द पॉइंट ए. पॉइंट ए हमें दिया हुआ है ड्यू टू दिस चार्ज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड. इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा. लेट अस सपोज दिस इज E1 and due to this charge Q which is placed on the right side, electric field इस डायरेक्शन में होगा, that is E2. now let us write the electric field value of the electric field. हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू KQ अपॉन आर स्क्वायर. डिस्टेंस कितनी होगी 1 मीटर होल स्क्वायर. सिमिलरली E2 भी लिखा जा सकता है. इसका E2 का मैग्नीट्यूड भी यही होगा KQ अपॉन 1 आर स्क्वायर, क्योंकि चार्ज और डिस्टेंस दोनों की सेम होगी. सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए विल कैंसिल आउट ईच अदर. ये पॉइंट ए है तो हम यहाँ पर फाइनली लग सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0. तो ये हमारा पहला कंक्लूजन हो गया. नाउ फॉर द पॉइंट बी, let us calculate the electric field at point B. This is point B, this is charge Q and this is another charge Q. इन दोनों की डिस्टेंस हमें दी हुई है. ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 4 मीटर है. ये 4 मीटर हो गई, ये भी 4 मीटर होगी और ये डिस्टेंस होगी 2 मीटर. तो हम यहाँ के मिड पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये मिड पॉइंट तक की डिस्टेंस 1 मीटर हो जाएगी और ये भी 1 मीटर होगी. नाउ लेट अस सी हियर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q, दिस Q प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड. इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इसे हम E1 डिनोट करते हैं. और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 विच इज द चार्ज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड. इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा. ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. और जो ये एंगल होगा, लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल होगा वो भी थीटा होगा. नाउ लेट अस रिजॉल्व दिस इलेक्ट्रिक फील्ड्स. ये पॉइंट बी है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा. अगर हम इसे रिजॉल्व करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा और E2 भी हो जाएगा E2
cos थीटा इन द वर्टिकल डायरेक्शन। सिमिलरली ये हो जाएगा E2 sin थीटा और इस डायरेक्शन में हो जाएगा E1 sin थीटा। नाउ लेट अस राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 एंड E2। E1 कितना होगा? E1 का मैग्नीट्यूड होगा K Q अपॉन R स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी दी हुई है? डिस्टेंस 4 दी हुई है, 4 मीटर होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली E2 क्या होगा? E2 भी हो जाएगा KQ अपॉन 4 होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं E2 sin थीटा एंड E1 sin थीटा बोथ ऑफ देम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे बिकॉज ऑफ देयर डायरेक्शन इज अपोजिट। जो हमारे पास फाइनल बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और E1 E2 की E1 और E2 का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 KQ अपॉन 4 होल स्क्वायर इंटू cos थीटा। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर अगर हम cos थीटा वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये हमें 4 दिया हुआ है 4 मीटर, ये 1 मीटर दिया हुआ है, तो ये जो फाइनल यहाँ की वैल्यू निकल कर आएगी बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, ये हो जाएगा √15 मीटर। नाउ लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू √15 अपॉन 4। लेट अस पुट द वैल्यू ओवर हियर। तो यहाँ पर हम वैल्यूज लिख सकते हैं EB इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट B, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 इंटू K की वैल्यू कितनी होगी? 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू Q कितना होगा? Q लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ Q। Q की वैल्यू दी हुई है 1000 माइक्रो कूलम दैट इज 10⁻⁻6 कूलम अपॉन डिस्टेंस कितनी दी हुई है? डिस्टेंस दी हुई है 4 स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, इंटू cos थीटा की वैल्यू होगी अपनी √15 अपॉन 4। इसे सोल्व करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा 8 पॉइंट B वो निकल कर आएगा 1.089 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, और इसका डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो हम फाइनली इसे अगर हम कार्टेशियन प्लेन में लिखें तो इसे लिख सकते हैं J कैप डायरेक्शन। सो फाइनली हम अपना आंसर लिख सकते हैं, फाइनल आंसर दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, इसका मैग्नीट्यूड होगा 0 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B वो होगा 1.089 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम in J cap direction. Thank you so much. Hope you have understood the solution. Best of luck.